नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि वायु के एक समानार्थी शब्द से निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो वायु का एकार्थी शब्द क्या होगा? तो वायु का एकार्थी शब्द होगा प्रवंजन। धूप तो होगा नहीं, ना ही भूकंप होगा, ना ही वर होगा। तो यहाँ होगा प्रवंजन। तो प्रवंजन किसका है? वायु का एकार्थी शब्द है, यानी सारे विशाल पेड़ प्रभंजन से गिर पड़े, यानी वायु से गिर पड़े। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जिसे पान करने से अमर हो जाए, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जिसे पान करने से अमर हो जाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? जिसे पान करने से अमर हो जाए उसे अमृत कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमृत। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से शुद्ध वाक्य। अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अशुद्ध है। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अशुद्ध वाक्य है। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, बिल्कुल सही वाक्य है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला प्रश्न, झूठ बोलना पाप है, तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर लिखिए। तो कौन सा है रेखांकित शब्द? तो रेखांकित है झूठ बोलना। झूठ बोलना पाप है, तो इसका पद बदलना है। तो यहाँ पर लिखना है दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो रेखांकित शब्द कौन सा है? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। तो झगड़ना लड़ना नहीं, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। यहाँ पर लड़ना झगड़ना आएगा। कहां पर है लड़ना झगड़ना? तो लड़ना मारना, मारना लड़ना, झगड़ना मारना, लड़ना झगड़ना। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा, लड़ना झगड़ना। अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो वाक्यांश कौन सा है? रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाता है? यानी रात होने से पहले और संध्या के बाद का समय क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं गोधिल, गोधुल, गोधुली। तो इसे कहेंगे गोधुली। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, रात और संध्या के बीच का समय गोधुली कहलाता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का सार्थक शब्द क्या है? उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही सार्थक शब्द क्या होगा और सही अर्थ क्या होगा? तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सीधा करना, अपना स्वार्थ सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। तो स्वार्थ से जो काम करता है यानी स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित मुहावरे को पूर्ण कीजिए। मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हाथ की डैश बनना, तो हाथ की डैश क्या बनती है?
तो हाथ की कठपुतली बनाना या फिर बनना, हाथ की कठपुतली बनना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा, हाथ की कठपुतली बनना। आपका अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है। तो राष्ट्र नहीं, राष्ट्र आभारी है। भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है। आकाश जानता है, आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है। आकाश जानता है उसका मित्र सो रहा है शायद। तो उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होगा। तो थर्ड जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो खल के सही पर्यायवाची किसमें हुआ है? तो खल का सही जो पर्यायवाची है वो है नैन अत्यंत दुष्ट है, यानी खल, किसी की बात में खलल जो कहते हैं खल। तो यहाँ पर नैन अत्यंत दुष्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश उत्पादक और उपभोक्ता के संपर्क में लाता है। तो क्या चीज है? डैश उत्पादकता और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। तो निर्देशिका लाएगी? नहीं। डाकिया लाएगा? नहीं। मुखिया लाएगा? नहीं। तीनों गलत। लेकिन विज्ञापन जो होते हैं, विज्ञापन के द्वारा उत्पादकता का तो विज्ञान होगा और उपभोक्ता उसे देखकर खरीदेगा। यहाँ पर विज्ञापन राइट जवाब हो जाएगा। 4 ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्द से निम्न वाक्य के सर्वोचित शब्द का उपयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पांडु पुत्र अर्जुन डैश निशानेबाज वीर था। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पांडु पुत्र अर्जुन अद्वितीय निशानेबाज वीर था। अनुपम वीर था, अद्वितीय निशानेबाज वीर था, अनोखा वीर था या अनूठा वीर था, यानी अद्वितीय। उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अद्वितीय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर है पांडुपुत्र अर्जुन अद्वितीय निशानेबाज वीर था, मतलब दूसरे निशाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले में ही निशाना लगा देता था। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो मंदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलता है। तो हाथी का पर्यायवाची, हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो हाथी के कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, हाथ हाथी का पर्यायवाची नहीं है, गज हाथी का है, हस्ती का हाथी का है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हाथ हाथी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, कौन कौन से? एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, यानी वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वर्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्ध
मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो यहाँ हुआ वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ये जो वाक्य है संज्ञा के प्रयोग से बिल्कुल शुद्ध है। किसके प्रयोग से? संज्ञा के प्रयोग से बिल्कुल शुद्ध लिखा है। वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये मानव जीवन सुख और दुख, ये 5 नंबर का गद्यांश आता है, तो इसके गद्यांश की पूर्ति करनी है 16 से कितने तक? 20 तक। 5 नंबर हो गए। तो मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला क्या है? रूप है। मिला जुला रूप होता है। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। यदि वह, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करनी है, यदि वह कैसा रहे? यदि वह संघर्षशील, कैसा रहे? संघर्षशील रहेगा तो उसका जीवन निरस हो जाएगा। कैसा रहेगा? संघर्षशील, निरस हो जाएगा। जीवन को सरस बनाने के लिए रिक्त स्थान 3 की जगह पर क्या आएगा? प्रश्न, संघर्षशील रहेगा उसका जीवन निरस हो जाएगा। जीवन को सरस बनाने के लिए उसे क्या करना होगा? तो उसे मनोरंजन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। वैसे ही मनोरंजन मनुष्य की, रिक्त स्थान 4 की जगह, मनुष्य की क्या करता है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है क्या? मनोरंजन। यहाँ पर रिक्त स्थान 4 की भी पूर्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन कैसा है? रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करनी है। मनोरंजन के बिना जीवन कैसा है? तो मनोरंजन के बिना जीवन अधूरा हो जाता है। रिक्त स्थान हमारे इस प्रकार गद्यांश की रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। पहले में रूप, दूसरे में संघर्षशील, तीसरे में मनोरंजन आ जाएगा, चौथे रिक्त स्थान की जगह स्वाभाविक आ जाएगा और 5वें की जगह आ जाएगा अधूरा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।